ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। हिंदू धर्म का परिचय, इसका यह द्वितीय सत्र है। इसमें सबका स्वागत है। पहले सत्र का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन कर लेते हैं। मुख्य क्या विषय आपको बताना चाहता था वह यह कि हमारी आवश्यकताएं केवल दो होती है, सुख की प्राप्ति और दुख का निवारण। इसका सविस्तर विश्लेषण किया गया है। यह एक मुद्दा हुआ। दूसरा, सुख का कारण जो होता है, इस विषय में सामान्यतः हम में भ्रम है, या दुख का जो कारण है इस विषय में भी भ्रम है। और इसीलिए हम यद्यपि सुख पाना चाहते हैं तथापि भ्रांत धारणाओं के कारण गलत विषयों को अपनाते हैं। यह हमने इसकी भी विस्तार से चर्चा की और इस निष्कर्ष पर आए कि सुख का साक्षात कारण, प्रत्यक्ष कारण पुण्य होता है तथा पाप दुख का कारण होता है। यह द्वितीय निष्कर्ष हमारे सामने आया। तो हमारी आवश्यकता तथा उसके कारण यह जब पता चलते हैं तो हमें विषय समझने में, जीवन यापन करने में, विवेक करने में सुविधा होती है। अब एक प्रश्न उपस्थित यह होता है जिसको आगे हमें ले चलना है कि पाप तथा पुण्य जो है वह तो हमने मान लिया। आपने बोला शास्त्रों में लिखा है और इसलिए हम अभी मान लेंगे कि हाँ ठीक है, क्या करें, पाप और पुण्य होता है। इसको कैसे सिद्ध किया जाए, उसको श्रृंगग्राहितया, मतलब बैल कौन सा है तो ये उसका सींग पकड़ कर ला करके खड़ा कर दिया, तो उस प्रकार से यह बैल है, देख लो। तो इस प्रकार से इस विषय को, पाप और पुण्य को समझाया जा सकता है क्या? यहाँ पर मुख्य मुद्दा यह उपस्थित होता है कि पाप तथा पुण्य यह कैसे जाने जा सकते हैं, अर्थात ज्ञान होने का प्रकार, ज्ञान होने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर जो विषय उपस्थित होता है वह है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ है, थोड़े से पारिभाषिक शब्द आ जाएंगे। हमें जो भी ज्ञान होता है वह एक तो शुद्ध हो सकता है, अर्थात उसमें कोई भ्रम नहीं, प्रमाद नहीं, कुछ नहीं, गलती नहीं है, ऐसा ठीक ठीक ज्ञान, करेक्ट नॉलेज, फॉल्टलेस नॉलेज ऐसा हो सकता है, या उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो हमें जो ठीक ठीक ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, उसको प्रमा कहते हैं। यदि ज्ञान हुआ है और उसमें कोई दोष नहीं है तो उसको प्रमा कहना है, और यदि उसमें दोष है तो वह भ्रम है। तो हमें प्रमा होती है या भ्रम होता है, इसमें अब उसके अपने अंदर अंदर और विस्तार है, वो ज्ञान की प्रक्रिया में चले जाएंगे। तो हमें जिन साधनों से प्रमा होती है उन्हें प्रमाण कहा जाता है। जिन साधनों से प्रमा होगी, यथार्थ ज्ञान होगा, तब उन्हीं साधनों को प्रमाण कहा जाएगा। इसीलिए प्रमाण शब्द महत्वपूर्ण आता है। ऐसे साधन जिनके द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान होता है, प्रमा होती है। जब प्रमाण के द्वारा प्रमा होती है तो आपने किस विषय को जाना, यह प्रश्न उपस्थित होता है। कुछ जैसे मेरा जो नेत्र है, यह साधन है, इसके द्वारा मैं देख सकता हूँ, इस साधन के द्वारा मुझे ज्ञान हो रहा है। यदि नेत्र में जो कोई दोष नहीं है तो मुझे जो ज्ञान होगा दोष रहित ज्ञान होगा, तो वो समय उस ज्ञान को मैं प्रमा कहूँगा। लेकिन मैंने क्या देखा, तो जो देखा वह जो विषय है, उस विषय को तब प्रमेय कहा जाएगा। यदि मुझे प्रमा हुई है प्रमाण के द्वारा, तब जो विषय मैंने
जाना, जैसे यहाँ पर ये मोबाइल है, यह यदि मेरा भ्रांत ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान है, तो वो प्रमा हुई। साधन हुआ, मैंने आँख से देखा है, तो नेत्र मेरा साधन है, उस तब वह प्रमाण हो जाएगा। और यह जो विषय है मोबाइल, यह प्रमेय हो जाएगा। तो हमें 3 शब्द यहाँ दिखाई देते हैं, प्रमा, प्रमाण और प्रमेय। और जिसको ज्ञान हुआ, मैं जो ज्ञान होने वाला, मुझे ज्ञान हुआ, तो वह होगा प्रमाता। जिसको ज्ञान होता है वो हुआ प्रमाता। थोड़े पारिभाषिक शब्द है, हमें अभी प्रमाण शब्द पर ध्यान देना है। अर्थात यथार्थ ज्ञान किससे होता है। इधर ज्ञान के लिए हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वो सामान्यतः सबको पता ही होती है, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन या जिह्वा के अंदर रसना होती है, और त्वक या त्वचा। तो यह 5 बाह्य ज्ञानेंद्रिय है। इनके अलावा हमें बाहर से होने वाला ज्ञान कुछ भी नहीं है। कभी कभी इन इंद्रियों की जो सीमाएं हैं, जैसे हम प्रकाश किरणों के एक विशिष्ट बैंड इतना ही देख सकते हैं, ध्वनि के उतने ही तरंग सुन सकते हैं, उसके ऊपर नीचे नहीं सुन सकते हैं। तो हमारे इंद्रियों की अपनी अपनी सीमा है, उसके बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन उन सीमाओं का भी हम यंत्रों के द्वारा कभी कभी वर्धन कर लेते हैं। जैसे मेरे नेत्र विकल हो चुके हैं, तो मैंने उपनेत्र लगाया है, जिससे मैंने उसकी क्षमता बढ़ा दी है। मेरी आवाज़ कम है आप लोगों तक पहुंचने के लिए, इसलिए हमने यंत्र लगा दिया, जिससे कि हमने उसको ध्वनि क्षेपण वर्धित कर दिया। तो ये हमारे पास जैसे सूक्ष्मदर्शक, माइक्रोस्कोप इत्यादि होते हैं। तो इनके द्वारा हम हमारी इंद्रियों की क्षमता कुछ पैमाने पर विकसित कर लेते हैं। यह जो हमें ज्ञान होता है, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। यह हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। यह यदि भ्रांति रहित ज्ञान होता है तो यह प्रत्यक्ष प्रमा कही जाएगी। तो पहले प्रकार की प्रमा है प्रत्यक्ष प्रमा। और जिन साधनों से यह प्रत्यक्ष प्रमा होगी, उन साधनों को तब प्रमाण कहेंगे। तो हमारे अब के प्रमाण है 5 ज्ञानेंद्रिय, यह हमारे प्रमाण है। इन प्रमाणों के द्वारा यह प्रत्यक्ष प्रमा मुझे होती है। यह एक प्रत्यक्ष प्रमा एक स्तर चर्चा का हो गया। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तथा प्रत्यक्ष प्रमा, यह विषय यहाँ समाप्त होता है संक्षेप में। यदि यहाँ पर मुझे मेघ गर्जना सुनाई देती है, कुछ आवाज आया, ये तो मेघों का आवाज है, तो यह मेघ गर्जना है। इसके द्वारा मुझे पता चलता है कि बादल छाए हुए हैं और वृष्टि की संभावना है। कम से कम बादल छाए हुए, यह तो सुनिश्चित है। तो मेघ गर्जना के द्वारा बादलों को बिना देखे इस कमरे में बैठे ही मैं अनुमान कर लेता हूं, इन्फर कर लेता हूं कि मेघ छाए हुए हैं। या इसको जो प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, पर्वतो वह्निमान धूमात। हम किसी पर्वत की तरफ जा रहे हैं और पर्वत के ऊपर धुआं निकल रहा है, और हमें उस पर्वत पर जो आग लगी है वो तो नहीं दिख रही है, तो हम केवल धुआं देख करके इतना तो अनुमान कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं पर्वत पर आग लगी है, लेकिन आग को देखा नहीं है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों का सीधा संपर्क आग के साथ नहीं हुआ है, फिर भी उस धुएं के कारण हमने अनुमान कर लिया। और उसके अपने अपने कारण है, धुआं होता है तो आग होती है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इत्यादि प्रक्रिया में चला जाएगा। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम 5 इंद्रियों को साधारण रूप से सीधे संपर्क में नहीं आने वाले विषय भी अनुमान के द्वारा या इन्फरेंस के द्वारा हम पकड़ लेते हैं। यह ज्ञान होने का दूसरा प्रकार है। इससे होने वाला वह श्रोताओं को विचलित कर रहा है। ठीक, तो हमें जो अब मैंने भी अनुमान किया कि इनका ध्यान उस तरफ गया है, तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हम अनुमान करते हैं। अनुमान के लिए जो अनुमान जो होता है, उससे जो ज्ञान हुआ, आग का ज्ञान हुआ या बादलों का जो ज्ञान हुआ, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमा न कह के अनुमिति प्रमा कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा हुई, ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है।
मैं यदि बादलों को देखूं तो वह ज्ञान अलग है, और बादलों का यदि अनुमान करूं तो वह ज्ञान अलग है। यदि मैं आग को सीधा देखूं, पर्वत पर आग लगी है तो इतनी आग लगी, इतना विस्तार है, ये सब मुझे पता चलेगा। लेकिन धुआं देख करके मैं आग लगी है इतना अनुमान कर सकता हूं, वो कितनी बड़ी है ये आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। तो अनुमिति से होने वाला, अनुमिति जो ज्ञान है वह अलग प्रकार का है, और प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान जो है वह अलग प्रकार का है। और अनुमिति जो ज्ञान है वह जिस प्रमाण से होता है, जिस साधन से होता है, उसको अनुमान शब्द बोला गया है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ऐसे दो प्रमाण हमारे हाथ में होते हैं। इस विश्व से मिलने वाला यच्च यावत ज्ञान सामान्यतः प्रत्यक्ष और अनुमान के क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन ऐसा ज्ञान जो न प्रत्यक्ष से हो न अनुमान से हो सके, ऐसा ज्ञान यदि हमें होता है, जैसे ध्यान के द्वारा ऋषि मुनि अपने जो मन का या चित्त का स्तर है वह ऐसे किसी भूमिका में ले जाते हैं जहां से उनको कई सारे विषय पता चल जाते हैं। तो उन विषयों का जो होने वाला ज्ञान है वह हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी नहीं हुआ है और अनुमान के द्वारा भी नहीं हुआ है। वो न प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है और न ही अनुमान प्रमाण का विषय है। तो जो विषय प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना नहीं जाता, जो विषय अनुमान प्रमाण से नहीं जाना जाता, ऐसे भी विषय होते हैं। उसका उदाहरण मान लीजिए कि वेदों में लिख के रखा है कि स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा है उसने अमुक अमुक याग करना चाहिए। तो स्वर्ग जो है वह हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से कभी भी पता नहीं चलने वाला। विज्ञान कितनी भी प्रयोगशालाएं लगाए, कितने भी बाहरी ग्रहों से आने वाले सिग्नल को कैच करने का प्रयास करे, वह प्रत्यक्ष तथा अनुमान का क्षेत्र है ही नहीं। वह कुछ ऋषि मुनियों ने बोल के रखा है, उसी मान्यता पर उसको स्वीकार करना पड़ता है। यह किसी को मान्य है या नहीं है ये मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मैं यह विषय समझाने के लिए हूं कि यह ऐसा है। स्वर्ग के विषय में कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण और कोई भी अनुमान प्रमाण कभी भी काम नहीं करता है। इसको हम थोड़ा सा दो शब्दों में विभाग कर लेते हैं। प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको लौकिक ज्ञान कहा जाएगा और उसके साधन लौकिक साधन बोले जाएंगे। और यह लौकिक ज्ञान जो है उससे भी अलग कोई ज्ञान होता है, जैसे कि ध्यान के द्वारा इंद्रियातीत अवस्था में जो ज्ञान होता है, तो वह जो ज्ञान है उसको अलौकिक बोला जाएगा। अलौकिक। तो हमें हमारे ज्ञान के दो क्षेत्र हमारे सामने चले आते हैं, लौकिक तथा अलौकिक। जो अलौकिक है उनको लौकिक के द्वारा कभी भी नहीं जान सकते, इसलिए तो उसको अलौकिक में डाला गया है। अब यहां पर हमारे मुद्दे पर आते हैं। पाप, पुण्य, पुनर्जन्म, यह जो विषय है, यह विषय लौकिक ज्ञान के कभी भी नहीं हुए हैं। आप यदि कहे कि मुझे युक्ति से समझाए पुनर्जन्म, तो हम समझाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह लौकिक ज्ञान का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं, अनुमान का भी नहीं और प्रत्यक्ष का भी नहीं है, वह अलौकिक का है। पाप पुण्य अंतःकरण पर लिखे होते हैं, लेकिन आप यदि कहें कि कोई मेडिकल टेस्ट करके बताइए कितना पाप है और कितना पुण्य है, यह कभी भी पकड़ में आने वाला नहीं है। इतना स्पष्ट कर लीजिए। मतलब कहा हमारे युक्ति की सीमा कहाँ तक है और वो सीमा समाप्त हो जाती तो इन विषयों को स्वीकार करना है कि नहीं करना है, इसलिए यह स्पष्टता लाई जा रही है। तो यह जो है यह अलौकिक प्रमाण का विषय है और शास्त्रकारों ने बोल के रखा है, इसीलिए इसकी स्वीकृति है। इसको लौकिक प्रमाणों के द्वारा सत्यापित करना जितना संभव है कर सकते, थोड़ा बहुत हम कुछ युक्ति लगा सकते हैं, लेकिन वह एकदम इतने सबल प्रमाण नहीं है कि केवल उन्हीं के आधार पर इन विषयों को सिद्ध किया जाए।
तो इसीलिए यहाँ पर अलौकिक प्रमाण, तो हमने पूर्व सत्र में जो ठीक किया था, हमें इष्ट की प्राप्ति करनी है और अनिष्ट का परिहार करना है। इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लौकिक उपाय है। लौकिक उपाय का अर्थ हमें प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो विषय ज्ञात होते हैं उन उपायों को हम कहेंगे लौकिक उपाय। अर्थात यदि वेद, पुराण, स्मृति, संत महात्मा, इन्हीं किसी का भी कोई भी वचन नहीं होता तो भी हमें जो ज्ञान हो सकता था, जो है, वो कहेंगे लौकिक। जैसे कुत्ते का जब पेट दुखना शुरू हो जाता है तो कुत्ता किसी न किसी वो घास को या पेड़ के पत्तों को खा लेता है और वो ठीक कर लेता है। वो किसी भी अस्पताल में नहीं जाता है, किसी भी ऋषि के आश्रम में जा करके प्रणाम नहीं करता कि मेरा पेट खराब हो गया। तो उसको इन ऋषि मुनियों के बिना ही वह ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा जो ज्ञान है वह लौकिक है। यहां पर लौकिक ज्ञान की परिधि और अलौकिक ज्ञान की परिधि भी स्पष्ट करना चाहता हूं, और शास्त्र का क्षेत्र क्या है वह भी स्पष्ट करने के लिए विषय सामने लाया जा रहा है। तो हमें चाहिए इष्ट और हटाना है अनिष्ट। इष्ट प्राप्ति के उपाय है और अनिष्ट परिहार के भी उपाय है। वह हमें शास्त्रों के बिना भी कुछ कुछ समझ में आ जाते हैं। यदि रोग उपस्थित होता है तो वैद्यराज के पास जाकर के औषधि का सेवन करके हम रोगों को दूर कर लेते हैं। तो यह जो है, इसमें कोई ऋषि मुनि इत्यादि कुछ कुछ स्थान पर हो सकते, कुछ कुछ स्थान पर नहीं हो सकते। जहां नहीं है वो लौकिक प्रमाणों के द्वारा हो जाता है। वन में रहने वाला वनवासी समाज है, हो सकता है कि उन्होंने कभी किसी ऋषि मुनि से कुछ भी ज्ञान नहीं लिया हो, आधुनिक वैदिक शास्त्र का भी उनको कुछ भी उपस्थित नहीं हो, लेकिन उनके अपने प्रयोगों के द्वारा, अनुभव के द्वारा उनके पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। ऐसा करने से ये रोग दूर हो जाएंगे। तो यह सब लौकिक प्रमाणों में आ जाएंगे, लौकिक उपाय में आ जाएंगे। तो हमारे इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लौकिक उपाय भी होते हैं, एक मुद्दा। इसके अलौकिक उपाय होते हैं, और यह अलौकिक उपाय बताना ही धर्मशास्त्र का काम है। इतना पक्का एक बार धर्म को या धर्मशास्त्र को देखने के लिए मन में कई बार रख दीजिए, बड़े बारीकी से रख दीजिए कि शास्त्रों का क्षेत्र क्या है। लौकिक उपाय बताना, इसमें शास्त्रों का कोई महत्व नहीं है और न बताए। इसीलिए वेद क्या है, हम धीरे धीरे वेद की तरफ बढ़ने वाले, क्योंकि पूरा हिंदू धर्म वेद पर खड़ा है। तो वेद क्या है, वेद का लक्षण, वेद का परिचय कराते समय एक वाक्य, सायणाचार्य ने वो वाक्य बोला है कि वेद क्या है ये समझने के लिए वो छोटा सा एक वचन है। वो वचन ऐसा है कि प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा, क्षमा करें, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम वेदयति स ग्रंथः, यो ग्रंथः वेदयति स वेदः। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथः वेदयति सः वेदः। तो कर्म के परिणाम तीन प्रकार से, कि वह फल देके जाएगा, आप कुछ करें न करें, आप कुछ भी करें तो भी फल नहीं होने देगा। तीसरा प्रकार है करे तो होगा और नहीं करे तो नहीं होगा, यह भी संभावना रहती। तो संभावना वाला भी कर्मफल होता है। इसीलिए एक कर्मफल के सिद्धांत में आते हैं ना, एक ऐसा एक मत आ जाता है कि भाई हम तो यंत्र के जैसे नियंत्रित है, पूर्व जन्म का जो लेखा जोखा है वो तो अभी यंत्र के जैसा हमें लिखते ही जा रहा है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है, तो फिर क्या करें। ऐसा नहीं है। कर्मफल ऐसा भी रहता है कि आपको खाली छोड़ दिया है। अच्छा, यदि कोई कहता है कि हम यंत्रवत हैं, तो पाप पुण्य का होना यह शास्त्र ने बोला है, पुनर्जन्म का होना यह शास्त्र ने बोला है। वहाँ पर उनके निश्चित रूप से फल होते हैं या हमारे कर्म के फल को रोक देते हैं, या यह भी उन्होंने बोला है। तो उन्होंने ही बोला है कि साधना करिए, यज्ञ या कर्म करिए, ऐसा मत करिए। यदि हमें कुछ स्वातंत्र नहीं होता, हम पूर्णतः यंत्र के रूप से नियंत्रित होते, तो यह जो शास्त्र के वचन है, ऐसा करे वैसा करे, इसका कोई अर्थ नहीं बचता है। क्योंकि किसी भी यंत्र को क्या बताना है कि ऐसा करे, मतलब फ्री विल नाम की जो चीज़ है वो कुछ भी छोड़ी नहीं आपने। तो शास्त्रों के वचन से यह पता चलता है कि आपको करने के लिए
मौका है, आप चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए यह यहाँ से एक मुद्दा निकल के आता है। तो इस प्रकार से तीन वो कर्मफल ऐसा प्रभाव करता है। तो हम हमारे वो डंपर के उदाहरण की तरफ चले आते हैं कि प्रारब्ध जो है, क्योंकि ये प्रारब्ध से निकलते हैं, ये तीन प्रकार के फल प्रारब्ध से निकल के आते हैं, तो प्रारब्ध निश्चित रूप से फल देकर के समाप्त होगा, वह रुकता नहीं। प्रारब्ध के बारे में एक ध्यान में रखिए कि प्रारब्ध का उपभोग से ही क्षय होता है। एक बार जन्म हुआ कि वो मृत्यु तक घसीटते ले जाएगा, वह साधक हो कोई भी हो। इसको भी टैकल करने के कुछ कुछ उपाय शास्त्रों ने बोले हैं। वो समय मिले तो हम उसके अंदर थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन वो विस्तार में चला जाने लायक हो जाएगा। हमें एक जनरल आउटलाइन जाना है। तो यह हुआ प्रारब्ध। जब प्रारब्ध में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कि मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी को लगा मुझे अपमानित कर दिया, मैं अपमानित हो गया, मैंने उनको 2-4 गाली दे दी। अब अपमानित होने से मैं शांत भी बैठ सकता था, प्रतिक्रिया मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने प्रतिक्रिया करके और कुछ कर दिया, 2 थप्पड़ लगा दी, ये किया वो किया। तो यह जो प्रतिक्रिया है, यह प्रतिक्रिया के समय उस डंपर में मट्टी डाल रहा हूं। यहां से एक मट्टी निकली थी प्रारब्ध से कि मुझे अपमानित होना है, दुख होना है, वो ठीक है, क्योंकि वो प्रारब्ध में है, डंपर खाली हो रहा है, वो तो आ ही गया। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया करते समय मैंने उस जो डंपर भर रहा है उसमें थोड़ी सी मट्टी डाल दी, यदि प्रतिक्रिया करता हूं। यदि नहीं करता हूं तो मैं डंपर में मट्टी नहीं डालता हूं। यह यहां से, क्योंकि जो डंपर भरा जा रहा है वो हमारे द्वारा भरा जा रहा है, और हम किस अवस्था में भरते हैं, हम इस प्रतिक्रिया में भरते हैं। हमें धन का लोभ हो गया, भविष्य में मुझे ऐसा धनी मानी गुणी कुछ होना है, इसलिए यहां से चोरी वोरी करके भी धन लेकर के, कई लोग होते हैं, और अपने को धनी दिखाना है। तो ये सब के, ये जो है ना, उनके सुख की भावना में कोई ना कहीं प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, और वह सब ये कर्म कर लेते हैं। ऐसे कर्म करते समय नया डंपर भरा जा रहा है, और जो नया डंपर जब भरता है तो वो जाकर के उस लाइन में खड़ा हो जाता है। तो यह इस प्रकार से जो कर्म है प्रारब्ध, और यहां जो भरा जा रहा है उसको नाम है क्रियमाण, किया जा रहा है। ऐसा क्रियमाण शब्द का अर्थ है जो किया जा रहा है। तो यह जो डंपर भरा जा रहा है उसको क्रियमाण कर्म कहना है। और जो भर कर के लाइन में खड़े हैं उनको संचित कहा जाता है। क्रियमाण संचित प्रारब्ध। एक प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो संचित में से सबसे आगे जो हुआ है, जो परिपक्व हुआ है, वह प्रारब्ध के रूप में परिणत हो जाता है और अपना फल देने के लिए वह काम कर देता है। तो संचित प्रारब्ध में परिणत होता है। यहां तक मुझे लगता है कि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण ये समझने में इस उदाहरण से सुविधा हुई है। अब यह है जैसे कि वो मेडिकल साइंस में या आयुर्वेद में सबसे पहले प्रकृति पढ़ाई जाती है कि साधारण शरीर ऐसा होता है, उसके बाद रोग हो, कॉम्प्लेक्स हो तो ऐसा दिखता है, और फिर औषधि दी, ठीक दी तो फिर प्रकृति प्राप्त होगी, गलत औषधि तो और विकृति बन जाएगी। तो पहले प्रकृति, अब यहां हम देख रहे हैं प्रकृति कि इस प्रकार से कर्मफल काम करता है। एक तो हम डंपर भरते हैं उसको क्रियमाण कहना है, जो डंपर भरे लाइन में खड़े हैं वो उनको संचित कहना है, और उधर वो एक खाली हो रहा है उसको प्रारब्ध कहना है। यहां पर प्रारब्ध को हाथ लगाना सामान्यतः आपके हाथ में नहीं है, यह पहला मुद्दा। दूसरा कि क्रियमाण को आप नियंत्रण में ला सकते हैं। उसमें उसके नियंत्रण 2 प्रकार से है। अच्छी मट्टी डालते रहे, यह एक नियंत्रण है, या मट्टी न डाले, यह दूसरा है। तो अब ये कौन सी मट्टी डालनी है या डालनी नहीं है, इसी पर पूरा धर्म उपस्थित होने वाला है, इसलिए हम इस उदाहरण में उतरने वाले हैं। ये इसीलिए अत्यंत आवश्यक है। अब यहां पर यदि हमारा संचित है तो वह अगला जन्म करा के वो प्रारब्ध में परिणत होकर के फल देकर के चला जाएगा। और संचित है तो जन्म होगा, और हम उस जन्म में यदि सावधान नहीं है, नई मट्टी डालते बैठे तो संचित उधर फिर से वो संचित में एक डंपर खड़ा होता रहेगा। और इस प्रकार से
हर प्रारब्ध का परिणाम के प्रतिक्रिया में किए हुए कर्मों से नए संचित के डंपर हम लाइन में खड़े कर देते हैं, और यह कर्म का जो चक्र है वह चलता ही रहता है। वो जैसे कोलू में लगाया हुआ ये बैल होता है, वो तो लोभ के मारे चलता है और इधर वो तेल गिरता ही रहता है। इस प्रकार से हम हमारे प्रारब्ध से सुख दुख उपस्थित हो जाते हैं और उनके प्रतिक्रिया में हम कुछ कर्म कर लेते हैं और उधर धीरे से वह डंपर में मट्टी डाल देते हैं, हमें पता नहीं चलता है, और वो जाकर के लाइन में खड़ा हो जाता है और वो अगले जन्मों का कारण बन जाता है। अब यह जो चक्र है कर्म का, वह जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। यह कर्मफल और जन्म मृत्यु का चक्र, इनका ऐसा सख्य संबंध है पक्का। अब यहां पर हमें सुख से रहना है, दुख हमें नहीं चाहिए। तो यदि आपको सुखमय जन्म चाहिए तो मट्टी डालते समय सावधान हो जाइए। अब इस जन्म में यदि दुख हो रहा है तो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। वो मट्टी आपने कभी डाल दी है, वह डाली है, परिपक्व हुई है, प्रारब्ध में परिणत हुई है, अभी वो फल देने के लिए उपस्थित है, वह आपके हाथ में नहीं। कल किसी का प्रश्न था कि कुछ लोग अत्यंत दुराचारी होते लेकिन सुखी दिखते हैं, कुछ अत्यंत सज्जन होते हैं लेकिन वो बड़े दुखी दिखते हैं। तो अभी यदि दुराचारी है तो मतलब अपना गलत डंपर भरा जा रहा है, और वो दुराचारी होते हुए अभी सुखी है, इसका मतलब कभी उसने अच्छी मट्टी डाल रखी थी। यह उसका भेद है, और इसीलिए दुराचारी सुखी है तो यह हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं, सिद्धांत बिल्कुल इसके अनुकूल ही है, ऐसा हो सकता है। यदि दुराचारी बहुत बड़ा दुराचार करता है, उत्कट कर्म होता है, तो उसको अभी फल भोगना पड़ेगा, यह भी है। लेकिन यदि उत्कट कर्म नहीं करता है तो इस जन्म में उसको भोगना नहीं पड़ेगा। तो यह जो यहां पर बात उपस्थित होती है कि यदि हमें सुख से जीना है हर जन्म में, तो हमें विवेक मतलब सावधानी से कर्म करने के लिए एक विभाग मिल जाता है कि क्या करे क्या न करे, हेय और उपादेय, क्या त्याज्य है और क्या लेना है। हेय मतलब जो छोड़ना है वो, और उपादेय मतलब जो लेना है वो। तो हेय उपादेय का विवेक हमें इस सिद्धांत के आधार पर होता है। यदि सिद्धांत हाथ में नहीं है तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि हमें सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा, हम दुखी हो रहे तो क्यों हो रहे हैं। तो यदि हमें सुखी होना है, हर जन्म में सुखी होना है, तो हमें मट्टी डालते समय सावधान होना पड़ेगा। लेकिन जो बीच में जितने डंपर खड़े हैं वह अनियंत्रित रूप से मट्टी डाल करके खड़े हैं, और वह जब तक नहीं निकलते तब तक वह क्या निकलेगा हमें नहीं पता। डाले तो हमें ही है, इसलिए हमें हमारे साथ होने वाले सुख दुखों के लिए हम दूसरे किसी को भी जिम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि डंपर हमने भरे हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, आप ही आपके भाग्य के विधाता हो, ये इस प्रकार से है। इसीलिए आपका भाग्य आपके हाथ में है, लेकिन कैसा, इस जन्म का तो नहीं, आप अगले जन्मों की प्लान कर सकते हैं। यहां पर क्या है कि हम सामान्यतः एक जन्म के प्लान लगाते हैं, वो नहीं, यह जन्म जन्मांतर के प्लान बनाना पड़ता है। इसीलिए कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, है ना, शीश ले जात पोटली देखा न कोई, इस प्रकार का कोई वचन है कबीर दास जी का, कि भाई ऐसा धन संचय करिए कि जो अगले जन्मों में काम दे। क्योंकि यहां यदि धन संचय करते बैठे रुपया, जमीन इत्यादि प्रॉपर्टी, तो ये तो सर पर लेते हुए मृत्यु के समय स्मशान से अपने साथ लेते जाता तो कोई भी दिखता नहीं है। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमें यदि मान लीजिए कि हम किसी विदेश में गए, वहाँ कुछ महीनों तक कुछ सेवा उद्योग कुछ किया, कुछ धनार्जन किया और फिर यहाँ आना है, तो वहाँ जो डॉलर या पाउंड में जो पैसा कमाया है वो यदि हमें हमारे देश में व्यवहार करना है तो वैसा के वैसा ले आने से काम नहीं होगा। वैसा ले आए तो जेल में जाना पड़ेगा कि वैसा क्यों लाया आपने। तो उसको क्या करना पड़ता है कि वो करेंसी को वह कन्वर्ट करना पड़ता है और रुपये में लाना पड़ता है। तो करेंसी कन्वर्जन है। तो अगले जन्म की करेंसी क्या है? अगले जन्म की करेंसी
पुण्य और पाप जो कुछ, यदि आपने वहां ऋण लिया है तो वह यहाँ आते समय शोध करना पड़ेगा, भाग आए तो, और यहाँ से पैसा लेकर के भाग गए तो वहां से उठा के लाए जाएंगे जो कि प्रयास चल रहे हैं। तो इस प्रकार से कि आपको क्या है कि उस देश का जो विनिमय का साधन है, जो करेंसी है, वो लेनी पड़ती है। तो अगले जन्मों में करेंसी कौन सी चलती है? तो अगले जन्मों में करेंसी चलती है पाप पुण्य। यदि आपने धनार्जन किया हुआ है, बहुत धनार्जन किया है, तो उसको अभी आप एक्सचेंज सेंटर में जाकर के पुण्य में परिवर्तित कर लीजिए। तो कैसा करोगे? यज्ञ याग करिए, पूजा पाठ करिए, योग्य लोगों में, सत्पात्र लोगों में धन वितरण करिए, ऐसे सभी जो धार्मिक कृत्य बोले गए हैं उन पर खर्चा कर दीजिए। तो उससे क्या होगा? आपको पुण्य लाभ होगा, और उस पुण्य लाभ से आपकी करेंसी बनी अगले जन्मों की। तो इसीलिए आपको देखिए, एक प्रश्न उपस्थित होता है कि आप ये सिद्धांत बताते हैं, उसके अनुसार है ना, कर्म करने में प्रवृत्ति बड़ी घट जाती है, धनार्जन में रुचि नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल धनार्जन करिए, बहुत करिए, लेकिन अपने हित के विपरीत मत करिए। कुमार्ग से यदि करते हैं तो डंपर में आप बुरी मट्टी डाल रहे हैं, जो कि आप अपने हित के विपरीत कर रहे हैं। आप धनार्जन अवश्य करिए, सन्मार्ग से करिए, तो उससे क्या होगा कि उस डंपर में अच्छी मट्टी डाल रहे हो, यह हित के विपरीत नहीं जाएगा। तो धनार्जन करने के लिए कभी भी धर्म रोकता नहीं है। प्रचुर धनार्जन करिए। व्यासदेव का कहना है, अब वो बाद में उस तरफ, क्योंकि उसके लिए और 2 विषयों की आवश्यकता है। तो यहां पर धनार्जन करने के लिए कभी रोका नहीं जाता है, अवश्य करिए, लेकिन इस प्रकार से करिए ताकि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी न मारे। यह विवेक हमें इस सिद्धांत से होता है। अब पुनर्जन्म जब होता है तो यदि सुखमय पुनर्जन्म चाहिए तो आप यह कर्म करिए। तो ये जो रिकमेंडेड वर्क्स, ड्यूटीज जो है, उसको हम विधि कहते हैं। और यह मत करिए तो वो निषेध की तालिका बन जाती है। इसीलिए हमें वेद में या स्मृतियों में, शास्त्रों में, पुराणों में सामान्यतः 3 स्तर है, वेद, स्मृति और पुराण। इतिहास भी स्मृति में आ जाता है, इतिहास बोलने से रामायण महाभारत। तो इनमें हमें विधि निषेध दिखाई देते हैं। तीसरा भी है, वो तीसरे तरफ जाना है हमें, विधि निषेध दिखाई देते, ये करिए ये मत करिए। और वो ये करिए मत करिए यह क्यों लिखा है? क्योंकि आप यह करते हो तो आप अच्छी मट्टी डालते हो, और ये वाला जो निषिद्ध है वह करते हो तो बुरी मट्टी डालते हो। आगे चल करके आपको ही भोगना पड़ेगा। अब निर्णय आपका है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से अब यहां तक क्या हुआ कि इतनी आलोचना का फल यह है कि 3 प्रकार के कर्म हैं। प्रारब्ध संचित क्रियमाण, क्रियमाण हमारे हाथ में है, उसमें वो डंपर में कैसी मट्टी डालनी है, और उसके परिणाम 2 ही होते हैं, सुख या दुख। इसलिए मट्टी डालते समय वो निषिद्ध कर्म करने की, विहित कर्म करने, यह पता चलता है। अब यहां पर विषय थोड़ा आगे बढ़ता है कि आपको सुखमय पुनर्जन्म का चक्र चलाना है क्या। यदि चलाना है तो क्या करना, यह पता चल जाता है। तो सुखमय पुनर्जन्म, यह एक रास्ता हमें दिखाई देता है, और उसके लिए, इस ज्ञान के लिए हमें शास्त्रों की आवश्यकता है। एक तो पुनर्जन्म पता नहीं चलता है शास्त्र के अभाव में, पाप पुण्य पता नहीं चलता है, और पाप पुण्य के होने वाले जो कर्म हैं वह भी पता नहीं चलते। इसलिए हमें यह शास्त्रों पर ही निर्भर रह करके चलना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों की आवश्यकता है। इसलिए हिंदू धर्म, ये इसकी आवश्यकता बनती है, और इसकी हमारे जीवन में प्रासंगिकता, यह इतना महत्वपूर्ण है। इसको यदि छोड़ दे तो हम कहीं के नहीं रहते, मतलब कितना ही, तो क्या होगा कि हम कुछ भी कर्म करेंगे और वो डंपर में हम कैसी भी मट्टी डाल देंगे, और उसका जो परिणाम है, भला बुरा परिणाम, वो हमें अगले जन्मों में भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पुनर्जन्म तो चलता रहेगा, वो नियंत्रित रहे या अनियंत्रित रहे, वो चलता रहेगा। यदि अनियंत्रित है तो डंपर में कैसी भी मट्टी डाली जाएगी, और वो कैसा भी जन्म होगा, और सुख की मात्रा अधिक हो सकती है, दुख की मात्रा अधिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अनियंत्रित पुनर्जन्म का चक्र, यह एक परिणाम है। यदि हम सावधानी से कर्म करते हैं तो नियंत्रित पुनर्जन्म का चक्र, तो यह 2 गति दिखाई देती है, नियंत्रित पुनर्जन्म का चक्र और अनियंत्रित पुनर्जन्म का चक्र।
यदि हमें पुनर्जन्म का चक्र चलाए जाना है तो यह आवश्यकता बनी। अब ये पुनर्जन्म का चक्र कैसा है कि वो हिंडोला होता है, मेरी गो राउंड, वो चक्र दोला या क्या कहते हैं उसको, हिंडोला ही तो, हाँ, वो घूमता रहता है और वो उसमें बैठने से सामान्यतः हर एक को आनंद होता है। कुछ कुछ लोगों को कुछ कठिनाई होती है लेकिन सामान्यतः आनंद होता है। तो वो आनंदमय चक्र घूमता रहता है। अब यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है किसी के मन में कि वह आनंदमय चक्र है, उसको हर बार मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो उसको चार्ज करना पड़ता है, उसमें यदि पैसे समाप्त हो जाते तो फिर से पैसे डालने पड़ते, उसके बिना आगे काम नहीं करता है। तो यह रिचार्जिंग की आवश्यकता होती है। हमें यदि सुखमय चक्र चलाना है या दुखमय चक्र चलाना है तो उसको रिचार्ज करना ही पड़ता है। आप यदि सत्कर्म नहीं करेंगे, पुण्यार्जन नहीं करेंगे तो आपका सुखमय चक्र चलना कठिन हो जाता है। और इसीलिए वह उसकी यह समस्या है या विशेषता है, कोई इसको समस्या कह सकता है या कोई विशेषता कह सकता है कि उसकी यह विशेषता है कि आपको बार बार पुण्य कर्म करने होंगे, मतलब ऐसे कर्म करने होंगे जिससे आपको पुण्य हो जाता है। इस पुण्य को और एक शब्द व्यवहार होता है धर्म, पुण्य के लिए दूसरा शब्द व्यवहार होता है शास्त्रों में धर्म, और पाप के लिए शब्द व्यवहार होता है अधर्म। तो वो धर्म कर रहा है, वो धर्म कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, ऐसा कुछ कर्म कर रहा है जिसका परिणाम धर्म हो, पुण्य हो, इसलिए कर्मों को भी धर्म कहा जाता है। धर्म शब्द का अर्थ हमें थोड़ा स्पष्ट होना है। तो धर्म शब्द का अभी यहां दो अर्थ हमारे सामने आ रहे, एक तो पुण्य और दूसरा पुण्य के कारण बनने वाले कर्म। तो धर्म शब्द से कर्म और पुण्य, और अधर्म कहने से पाप या पाप के जनक कर्म, यह है अधर्म। तो अब यहां पर क्या है कि यदि आप ऐसे कर्म करते हैं जिससे आपको पुण्य लाभ हो तो आपका वह जो हिंडोला है वह चलता रहेगा। यह ईंधन देना ही पड़ेगा। बिना चार्ज किए मोबाइल चलता नहीं, वो पैसे का चार्ज हो या इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो, वह अत्यंत आवश्यक है। यह उसके साथ जुड़ा हुआ मामला है। यदि किसी को लगना लगे कि हम यह चार्ज देने से ऊब गए हैं, हमें नहीं चाहिए, तो क्या कोई समाधान है? यह यहां पर बात है। तो वो विषय अगला है जो कल से खुलेगा। यहां तक जो विषय, क्योंकि 7 तो बज गए हैं, तो यहां तक जो विषय है उसमें से कुछ कुछ शब्दों को ठीक कर लेते हैं और अवलोकन करके यहां जो कर्म है जिनसे पुण्य होता है, यह कर्म करने हैं तो पुण्य होगा तो धर्म होगा। पुण्य को धर्म कहा गया है। उसका परिणाम क्या है? सुख। सुख होता है। सुख शब्द के लिए काम शब्द व्यवहार होता है। शास्त्रों में सुख को काम भी बोला गया है। काम शब्द के इच्छा यह भी अर्थ है, मैं जिस विषय को चाहता हूं वह भी अर्थ है, और वह मैं जिस विषय को चाहता हूं वो मुझे मिले तो मुझे सुख होता है, उस सुख को भी काम कहा गया है। तो इस प्रसंग में हम काम शब्द का यह अर्थ तय कर लेते हैं। यहां इस जो हमारे चर्चा का प्रसंग है उसमें काम शब्द का अर्थ है सुख। तो हमारे पास यदि धर्म है तो हमें काम होगा, मतलब पुण्य है तो सुख होगा, क्योंकि काम शब्द का अर्थ ही सुख है अभी यहां। तो धर्म है तो काम होगा, ठीक है। लेकिन धर्म अर्थात पुण्य होने के लिए हमें कुछ कर्म पर करने पड़ते, और कर्म में सामग्री की आवश्यकता होती, धन की आवश्यकता होती। तो वह जो सामग्री है, धन संपत्ति है, उसको अर्थ कहते हैं। सामग्री को कहते हैं अर्थ। तो अर्थ चाहिए जिससे हम वो विहित कर्म करें। वह कर्म करते हैं, उनको काम्य कर्म भी कहा जाता है। वो यदि करते हैं तो हमें पुण्य का लाभ होगा, धर्म का लाभ होगा। तो अर्थ के व्यवहार से धर्म जनक, धर्म निर्माण करने वाले कर्म करने हैं, यह पता चलता है। तो यहां पर 3 शब्द हमें सामने लाने हैं। वह है अर्थ, सामग्री। दूसरा शब्द है धर्म, विहित कर्मों से या काम्य कर्मों से होने वाला पुण्य, वह है धर्म। और काम मतलब सुख।
तो धर्म अर्थ काम 4 पुरुषार्थ है ना, उसमें से 3 हम समाप्त कर रहे हैं कि धर्म अर्थ काम, यह इनकी ऐसी परंपरा लगी है कि अर्थ शब्द से सामग्री पता चलती है, धर्म शब्द से पुण्य पता चलता है और काम शब्द से सुख, यह अर्थ निकलता है। यदि मेरे पास संपत्ति है, धन है, तो मैं ऐसे कर्म कर सकता हूं जिसके द्वारा मुझे पुण्य लाभ होगा और पुण्य लाभ होने से मुझे सुख मिलता रहेगा। इसलिए यह 3 पुरुषार्थ जो है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 2 साधन रूप है, सुख लक्ष्य है, सुख प्रधान लक्ष्य है, वह पाने के लिए पुण्य की आवश्यकता, इसलिए पुण्य के पीछे पड़े हैं। पुण्य के लिए हमें यह कर्म करने की आवश्यकता, इसलिए कर्म के पीछे पड़े हैं, और कर्म करने के लिए भी सामग्री लगती है, इसलिए सामग्री के पीछे लगे हुए हैं। तो इसीलिए जो अर्थ और धर्म है वह साधन है। अर्थ संग्रह करे, उसका उचित व्यय करे, धर्मार्जन करे, पुण्यार्जन करे। पुण्य भी डंपर खाली होने लगा कि उसका भी वह भी खर्च होता रहेगा, उतना वह सुख देकर के निकल जाएगा। तो पुण्य खर्च हो जाता है और उसका परिणाम सुख मिल जाता है। तो इसीलिए सुख के लिए पुण्य की आवश्यकता, पुण्य के लिए अर्थ की आवश्यकता, ऐसे 3 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ शब्दों का थोड़ा सा हम अर्थ देख लेते हैं। अर्थ शब्द का यहाँ पर अर्थ है, अर्थ शब्द का यहाँ अर्थ है हम जो चाहते हैं वह। अर्थ शब्द के कई अर्थ हैं, तो वहाँ यहाँ पुरुषार्थ इस शब्द में अर्थ है हम जो चीज चाहते हैं वह है अर्थ। ये मोबाइल यदि मैं चाहता हूं तो यह अभी मेरा अर्थ है, और मैं पुरुष हूं और पुरुष के इच्छा का विषय है, या ये मैं चाहता हूं तो इसलिए यह मेरा अभी पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ का अर्थ है मैं पुरुष जिस चीज को, पुरुष महिला कुछ भी, वो पुरुष कहने से यहाँ पर केवल मेल ऐसा नहीं है, वो उपलक्षण से पुरुष महिला कोई भी उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। तो नहीं तो मेल डोमिनेटेड और ये सब प्रश्न उपस्थित होते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो वो पुरुषार्थ कहने के समय ऐसा कहना पड़ेगा कि पुरुष महिलार्थ, अरे ये अटपटा हो जाएगा। तो पुरुष कहने से ये स्वतः ही आ जाता है, इसमें भेद नहीं है। तो पुरुषार्थ मतलब पुरुष जिस विषय को चाहता है वह। तो अभी 3 विषय हमने पक्के कर लिए, पुरुषार्थ 3 पुरुषार्थ हमने समझे हैं, चौथा खुलने वाला है। तो आज का विषय हम यही रोक देते हैं। इस विषय में कोई प्रश्नोत्तर हो तो ले लेते हैं।